पहला अवतार, मत्स्य अवतार। हिंदू मिथोलॉजी कहानियों का एक समृद्ध संग्रह है, देवी देवताओं, राक्षसों और नायकों के बारे में। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जीवन, नैतिकता और आध्यात्मिकता के बारे में गहन सबक देती हैं। सबसे सम्मानित कथाओं में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानियां हैं। हर एक ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने और मानवता को बुराई से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर प्रकट होता है। मत्स्य अवतार, मछली के रूप में विष्णु का पहला अवतार, उनके असीम करुणा और ज्ञान और धार्मिकता के संरक्षण के लिए अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह मनोरम कहानी हमें सृजन के समय में वापस ले जाती है, एक ऐसा समय जब दुनिया एक विनाशकारी बाढ़ के कगार पर थी। यह एक ऐसी कहानी है जो समय की चक्रीय प्रकृति, विश्वास के महत्व और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष पर प्रकाश डालती है। इस निबंध में हम मत्स्य अवतार की करामाती कथा में तल्लीन होंगे, इसके महत्व और मानवता के लिए इसके गहन पाठों की खोज करेंगे। कॉस्मिक साइकिल सृजन और विनाश। हिंदू कॉस्मोलॉजी एक चक्रीय ब्रह्मांड की बात करता है, जहां सृजन की अवधि या कल्प विनाश की अवधि के साथ वैकल्पिक होती है, जिसे प्रलय के रूप में जाना जाता है। ये चक्र ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक आंतरिक हिस्सा है, जो अस्तित्व के उतार चढ़ाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक कल्प के अंत में एक महान बाढ़ दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती है, जिससे सारा जीवन नष्ट हो जाता है और सृजन अपनी आदिकालीन अवस्था में लौट आता है। मत्स्य अवतार प्रलय के ऐसे ही एक काल में प्रकट होता है। जैसे ही दुनिया विनाश के कगार पर पहुंचती है, भगवान विष्णु एक मछली का रूप धारण करते हैं, अपरिहार्य विनाश को रोकने के लिए नहीं, बल्कि पवित्र वेदों की रक्षा करने और सृजन के अगले चक्र में ज्ञान और धर्म या धार्मिकता की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए। मत्स्य अवतार की अवतार की कहानी भौतिक दुनिया की नश्वरता और वेदों में निहित शाश्वत सत्यों की शरण लेने के महत्व को रेखांकित करती है। यह हमें सिखाती है कि अत्यधिक अराजकता और विनाश के सामने भी आशा और ज्ञान को संरक्षित किया जा सकता है। वेदों की चोरी मानवता के लिए खतरा। वेदों को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसमें दिव्य भजन, अनुष्ठान और दार्शनिक अंतर्दृष्टि शामिल हैं। वे सभी ज्ञान के स्रोत हैं और धर्म की नींव हैं। इसलिए वेदों की चोरी ने मानवता के लिए एक गंभीर खतरे का प्रतिनिधित्व किया, जो दुनिया को आध्यात्मिक अंधकार और नैतिक पतन में डुबो देता है। इस जघन्य कृत्य के पीछे अपराधी हयग्रीव था, जो एक शक्तिशाली असुर या राक्षस राजा था। महत्वाकांक्षा और शक्ति की प्यास से प्रेरित होकर हयग्रीव ने अपने नापाक उद्देश्यों के लिए वेदों के ज्ञान को हथियाना चाहा। उनका मानना था कि पवित्र ग्रंथों को धारण करने से उन्हें ब्रह्मांड पर अधिकार प्राप्त होगा। हयग्रीव के कार्य अनियंत्रित महत्वाकांक्षा की विनाशकारी प्रकृति और स्वार्थी लाभ के लिए ज्ञान की तलाश के खतरों का उदाहरण देते हैं। वेदों की चोरी इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि लालच और अहंकार से भ्रष्ट होने के लिए सबसे पवित्र चीजें भी कैसे हो सकती हैं। हयग्रीव, असुर राजा की महत्वाकांक्षाएं। हयग्रीव कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, चालाकी और भ्रम की महारत के लिए जाना जाता था। उसका नाम, जिसका अर्थ है घोड़े की गर्दन, उसकी असामान्य उपस्थिति और दुर्जय शक्ति की ओर इशारा करता है। किंवदंतियां उसका वर्णन एक भयानक योद्धा के रूप में करती हैं, जिसके सिर पर घोड़े का सिर और शरीर राक्षस का है। शक्ति की एक अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर हयग्रीव ने स्वर्ग को जीतना और सभी प्राणियों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहा। उनका मानना था कि उनकी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने की कुंजी वेदों में निहित ज्ञान को प्राप्त करने में निहित है। पवित्र ग्रंथों के साथ वह अजेय हो जाएगा, वास्तविकता के बहुत ताने बाने को नियंत्रित करने में सक्षम होगा।
हयग्रीव की कहानी शक्ति के भ्रष्ट प्रभाव और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे प्रतिभाशाली दिमाग भी लालच और वर्चस्व की लालसा से भटक सकते हैं। जैसे ही दुनिया विनाश के कगार पर थी, सत्यव्रत नामक एक धर्मात्मा राजा द्रविड़ राज्य पर शासन करता था। सत्यव्रत भगवान विष्णु के प्रति अपनी अटूट भक्ति, धर्म के पालन और अपने दयालु शासन के लिए प्रसिद्ध थे। धर्मात्मा राजा और भविष्यवाणी। एक दिन नदी में अपने दैनिक स्नान करते समय सत्यव्रत को अपने हाथों में एक छोटी मछली फंस गई। मछली ने उससे सुरक्षा की गुहार लगाई। हे राजन, कृपया मुझे वापस नदी में न फेंको। मैं तो बस एक छोटा सा प्राणी हूँ, बड़े शिकारियों की चपेट में हूँ। मछली की याचना से द्रवित होकर सत्यव्रत ने उसे पानी से भरे एक छोटे से बर्तन में रख दिया। उसके विस्मय के लिए मछली तेजी से बढ़ी, जल्द ही बर्तन के लिए बहुत बड़ी हो गई। राजा ने मछली को एक बड़े बर्तन में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन यह खतरनाक दर से बढ़ता रहा। मछली का तेजी से बढ़ना आसन्न प्रलय का संकेत था। यह जानकर मछली ने भगवान विष्णु के रूप में अपनी असली पहचान बताई। हे सत्यव्रत, एक महान प्रलय पूरी दुनिया को निगलने वाला है। जीवन के बीज और पवित्र वेदों को छोड़कर कुछ भी नहीं बचेगा। विष्णु ने सत्यव्रत को एक विशाल जहाज बनाने और सभी ऋषियों, जीवन के बीजों और वेदों को इकट्ठा करने का निर्देश दिया। जब बाढ़ का पानी बढ़ेगा तो मैं तुम्हारे सामने एक विशाल मछली के रूप में प्रकट होऊंगा। जहाज को मेरे सींग से बांध दो और मैं तुम्हें सुरक्षा की ओर ले जाऊंगा। भविष्यवाणी के अनुसार ही प्रलय आ गया, जिससे दुनिया पानी के विशाल विस्तार में डूब गई। अपनी बात पर खरे उतरते हुए विष्णु एक विशाल मछली के रूप में प्रकट हुए, जिसके सिर से एक सींग निकला हुआ था। विष्णु के निर्देशों का पालन करते हुए सत्यव्रत ने जहाज को मछली के सींग से बांध दिया और सुरक्षा की यात्रा शुरू हुई। हे भगवान विष्णु, कृपया हमें इस जल प्रलय से बचाएं। हम आप पर अपना विश्वास रखते हैं। दिव्य रक्षक हमारी प्रार्थना सुने और हमें सुरक्षा की ओर ले चलें। जैसे ही बाढ़ का पानी बढ़ता गया, जहाज को हिंसक रूप से उछालता रहा। सत्यव्रत और उसमें सवार ऋषियों ने सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया, क्योंकि मत्स्य अवतार अकल्पनीय आकार की एक विशाल मछली, मथते हुए समुद्र की गहराई से निकली मत्स्य अवतार का रूप विस्मयकारी और आश्वस्त करने वाला दोनों था। इसके तराजू 1000 सूर्यों की तरह चमकते थे, जो प्रलय के अंधेरे को रोशन करते थे। ज्ञान और करुणा से भरी उसकी आंखों ने अराजकता के बीच शांति की भावना बिखेर दी। अपने विशाल सींग के हल्के से धक्के से मत्स्य अवतार ने जहाज को विश्वासघाती पानी के माध्यम से निर्देशित किया, जिससे सत्यव्रत, ऋषियों और उनके द्वारा ले जाए जा रहे कीमती माल की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। जहाज को सुरक्षा की ओर ले जाने के दौरान मत्स्य अवतार ने एक और महत्वपूर्ण मिशन शुरू किया, चोरी हुए वेदों की पुनर्प्राप्ति। ब्रह्मांडीय महासागर की गहराई में गोता लगाते हुए मत्स्य अवतार का सामना राक्षस राजा हयग्रीव से हुआ। अवतार का सामना ही अमतय थी। हयग्रीव, तुम्हारे अराजकता के शासन का अब अंत। वेदों को लौटा दो, वरना परिणाम भुगतने होंगे। तुम मुझे हरा नहीं सकते विष्णु, वेद मेरे हैं। धर्म के रक्षक और लालच के अवतार के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। संघर्ष ने ब्रह्मांड की नींव को हिला दिया, लेकिन अंततः भगवान विष्णु अपने मत्स्य अवतार में अंधेरे की ताकतों पर विजय प्राप्त की। हयग्रीव को मारकर मत्स्य अवतार ने चोरी हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया और उन्हें सत्यव्रत को लौटा दिया। पवित्र ग्रंथों के सुरक्षित रूप से बरामद होने के साथ सृजन के अगले चक्र के लिए ज्ञान और धार्मिकता को संरक्षित किया गया था। मत्स्य अवतार की कहानी गहरा महत्व रखती है, जो कालातीत पाठ प्रदान करती है, जो आधुनिक युग में भी गूंजती है। यह हमें समय की चक्रीय प्रकृति, विश्वास के महत्व और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई के बारे में सिखाती है। वेदों की रक्षा में मत्स्य अवतार की भूमिका
ज्ञान और उसके संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालती है। ज्ञान, विशेषकर आध्यात्मिक ज्ञान, मानव प्रगति और कल्याण के लिए आवश्यक है। यह एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज की नींव है। कहानी धर्म, धार्मिकता, कर्तव्य और नैतिक आचरण के महत्व को भी रेखांकित करती है। धर्म के प्रति सत्यव्रत के अटूट पालन ने उन्हें भगवान विष्णु का पक्ष अर्जित किया और अंततः उन्हें मोक्ष मिला। मत्स्य अवतार की कहानी, जबकि प्राचीन पौराणिक कथाओं में निहित है, आज भी हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा और धार्मिकता की अंततः जीत होगी। भगवान विष्णु अपनी असीम करुणा में हमेशा अच्छाई की ताकतों की रक्षा करने और ज्ञान और धर्म की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करेंगे। मत्स्य अवतार की विरासत पौराणिक कथाओं के दायरे से परे है। यह सत्य, धार्मिकता और ज्ञान की खोज को बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। जिस प्रकार विष्णु ने अपने मत्स्य अवतार में मानवता को जल प्रलय से बचाया था, उसी प्रकार हमें भी प्रकाश के प्रकाश स्तंभ बनने का प्रयास करना चाहिए। उन मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए जो हमें बनाए रखते हैं और अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया की दिशा में काम